नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की ऑनलाइन निःशुल्क क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा अभी देख रहे हैं हम, परिस्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, पूरी तरह से असामान्य हो चुकी है। कोविड जो है अपने पूरे रंग में है और जैसा आपने थंबनेल में भी देखा है कि क्या क्लासेस रेगुलर लगेगी अब। तो सबसे पहले उसी चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि क्लासेस जितना भी संभव हो सकेगा, हालांकि मेरी ड्यूटी जो है इसमें आ चुकी है आपातकालीन कार्य में, और पहले भी जब इसकी प्रथम लहर आई थी तब भी मैंने 3 से 3.5 महीने लगातार बिना किसी अवकाश के ड्यूटी दी थी। कोरोना कंट्रोल रूम के अंदर ड्यूटी थी उस समय, और अभी जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उसमें ड्यूटी आ चुकी है। हालांकि ये ड्यूटियां आना तो एक सौभाग्य की बात है कि हमें देश की सेवा का भी, वैसे देश की सेवा का कार्य शिक्षक के रूप में कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर किसी को सेवा कार्य करने का सौभाग्य नहीं मिलता है, और ऐसा सौभाग्य मिलना भी ये एक अपने आप में एक अच्छी बात ही है। तो ऐसी चीजें तो क्या है, कई लोग होते हैं जो इसे कैंसिल करवाते हैं, ऐसी ड्यूटियां आती है तो कैंसिल करवा देते हैं अपनी जान पहचान लगाकर, और ऐसी चीजों को कैंसिल करवाते हैं। मैं उनमें से हूं जो अपनी जान पहचान का इस्तेमाल तो करता हूं, लेकिन ड्यूटी सबसे पहले आने के लिए करता हूं। पहले भी ऐसे कई अवसर हुए जिसमें जान पहचान से पहले जो है इन चीजों में पहले अपनी ड्यूटी, ताकि इसमें भी क्या है एक अलग जोश जज्बा अपने कुछ कर दिखाने का, और देश के लिए, गांव वालों के लिए, शहरवासियों के लिए कुछ करने का जो एक प्रण, एक जो वो मिलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उससे वह चीज अच्छी लगती है। तो अब ड्यूटी देखिए उसमें आ चुकी है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपकी जो क्लासेस मैं जो दे रहा हूं, क्योंकि मेरा जो तरीका है आप सभी जानते हैं, मैं सारी की सारी ट्रिक्स से और सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। तो आपके लिए मैं ये करूंगा कि क्लासेस जितना भी, चाहे मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, इसमें कोई गम नहीं है, तो मैं ये करूंगा। और कोशिश ये करूंगा कि सप्ताह में कम से कम 4 क्लासेस तो आपको दूं ही दूं। हाँ, 1-2 दिन जो है काम की अधिकता के कारण कभी मिस हो सकती है, लेकिन सप्ताह की 4 क्लासेस मैं आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। साइकोलॉजी की क्लासेस भी, एसएसटी की क्लासेस भी, और बाकी जो है टीचर्स से मेरी बात चल रही है, जो निःशुल्क पढ़ाने के इच्छुक होंगे वो आपके लिए मैं अरेंज कर दूंगा। अभी थोड़ी सी परिस्थितियां असामान्य हो चुकी है, इसलिए बाकी टीचर्स तैयार हो गए थे, लेकिन अभी सब क्या है उसमें थोड़े से लगे हुए हैं, तो अभी फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो भी है, जो आपके बिल्कुल ही काम की क्लासेस होगी, और सब्जेक्ट जो है साइंस की, संस्कृत, हिंदी, जो भी है सारी क्लासेस लगाने की मैं कोशिश करूंगा, आपको इसी चैनल पर सारी चीजें उपलब्ध हो जाएं। तो मेरी तरफ से मैं पूरा ही समर्पण दे रहा हूं, और आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। क्लासेस बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं होगी, जितनी चल रही है उस हिसाब से चलेगी। थोड़ा सा कुछ आपके इसमें देरी हो सकती है, तो फिर भी सप्ताह में 4 क्लासेस देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, नया स्ट्रेंड बहुत पावरफुल है और बहुत कम समय देता है अब ये इंसान को, इसलिए स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो और मस्तिष्क अपना पढ़ने में सबसे ज्यादा काम में आता है, तो आपको शरीर से स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें और लापरवाही से बचे, और अपने आसपास भी लोगों को लापरवाही करने से रोके। अब चलते हैं आज अपनी इस क्लास की तरफ। पार्ट 1 कल आप देख चुके थे, व्यक्तित्व की परिभाषाएं मैं सरल तरीके से बता चुका था आपको। आज अपन चल रहे हैं व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व किस किस के अनुसार कितने हैं व्यक्तित्व के प्रकार किस किस ने दिए, वर्गीकरण देखते हैं आज कि किस किस ने दिए और किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाए। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहला वर्गीकरण व्यक्तित्व का जिसने दिया, उस व्यक्ति का नाम था हिप्पोक्रेटस। क्या नाम था? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस एक यूनानी, ये यूनान से थे, ग्रीक थे, यूनानी थे। इन्होंने लगभग 400 ईसा पूर्व ये वर्गीकरण दे दिया। इन्होंने क्या किया, किस किस भागों में बांटा, तो इन्होंने सबसे पहला जो बताया कफ प्रदान। अभी इन लोगों से क्या है, इनको थोड़ी समस्या रहेगी। कफ प्रदान यानी कफ होता है, कफ से क्या होगी, खांसी होगी, खांसी से सीधा ही बयान क्या आएगा कि कोरोना हो गया। भले नहीं होगा, फिर भी आप कहीं खांस दो भीड़ भरी जगह में जाकर, आपको 10 लोग जो है संदेह की दृष्टि से देखेंगे कोई कोरोना और पेशेंट है, वो अपान संक्रमित कर दे। तो ये कफ प्रदान होते हैं। अब कफ प्रदान होते हैं एक तो ये, दूसरे जो इसने बताए वह बताए काले पित्त वाले।
काले पित्त वाले। तीसरी तरह के जो बताए वह बताए इन्होंने पीले पित्त वाले। ये आसानी से याद हो जाते हैं, इनके अंदर कोई वो नहीं है, इसमें ट्रिक की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये जो है अधिक रुधिर वाले, ठीक है ना, अधिक रुधिर वाले। अब इनमें क्या क्या खासियत होती है? चार तरह का वर्गीकरण इन्होंने हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले दिया। इसमें क्या क्या खासियत होती है कि ये जो कफ प्रदान होते हैं ना, ये चुस्त होते हैं, सुस्त नहीं है, चुस्त है। ये होते हैं चुस्त होते हैं। और ये कैसे होते हैं? कर्मठ होते हैं, कर्मठ होते हैं, है ना। ये उत्साही होते हैं, उत्साही इसमें भी आएंगे आपके, ठीक है, फिर भी इसके अंदर उत्साही होते हैं। लेकिन ये थोड़े सी चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़े, और थोड़ा सा इनके अंदर क्रोध अधिक होता है। मैं इस तरह के व्यक्ति को मेरे अंदर मानता हूं कि मैं कुछ इस तरह का चुस्त कर्मठ उत्साही हमेशा ही रहता हूं। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है उसे क्या होता है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। घर वाले कोई कहे कि यार ऐसे करना है, और अपने दिमाग में था कि मेरी ये रणनीति थी और डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़े से चिढ़ जाते हैं अपन, थोड़ा सा गुस्सा दिखा देते हैं। लेकिन वो गुस्सा सिर्फ अखरोट की तरह बाहर से है, अंदर से कुछ भी नहीं होता। तो ये कफ प्रदान होते हैं। और कफ प्रदान इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कफ थोड़ा ज्यादा रहता है मेरे भी। आप क्लासेस में भी देखेंगे हल्की फुल्की कभी खांसी आ जाती है। अब काले पित्त वाले, काले पित्त वाले कैसे होते हैं? निराशावादी, काला है, पहले ही दे रखा है काला है, तो ये कैसे होते हैं? निराशावादी, नकारात्मक भाव वाले होते हैं, नकारात्मक भाव वाले। शारीरिक रूप से ये कैसे होते हैं? शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, शारीरिक रूप से कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। कौन? काले पित्त वाले, है ना। पीले पित्त वाले कैसे होते हैं? आनंददायी, आनंद करते हैं, आनंद प्रमोद में। मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, ठीक है। और अधिक रुधिर वाले, ये सबसे बढ़िया होते हैं। अधिक रुधिर वाले यानी कि खून ज्यादा किसके होगा? जो मनमौजी होगा, मनमौजी, प्रसन्न चित्त, जो ज्यादा प्रसन्न रहता है, प्रसन्न चित्त, चित्त यानी मन, जिसका मन बहुत प्रसन्न रहता है, और जो ज्यादा खुश रहेगा, जो ज्यादा प्रसन्न रहेगा, उत्साही भी होते हैं ये थोड़े से, है ना, जो उत्साही होते हैं। और उन सब का जो है क्या, खून बढ़ जाता है, बहुत बढ़ता है। थोड़ी सी अपन ज्यादा खुश हो जाते हैं तो अपने आसपास वाले और सब चिंता अपन को क्या कहते हैं, आज तो इसके खून बढ़ गया, आधा किलो खून बढ़ गया। तो ये जो है अधिक रुधिर वाले, ये वर्गीकरण आपके किसने दिया? हिप्पोक्रेटस ने दिया। 400 ईसा पूर्व ये वर्गीकरण इन्होंने दे दिया था व्यक्तित्व के आधार पर। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है, ये प्राथमिक था इसका। अब अपन चलते हैं ट्रिक्स की तरफ, और चलते हैं अपन मुख्य वर्गीकरण जो पूछे जाते हैं अपने रेट के एग्जाम में, उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। क्लासेस को नियमित रूप से आप शेयर करते रहना। थोड़ी शेयर में कंजूसी करते हो, आप क्या करते हो कि क्लास देखकर और अपने पास ही रख देते हो कि अगले को, मेरे पास वाले को पता नहीं चले कि सर ये ऐसा भी पढ़ा रहे हैं, और अपने पास ही रखकर आप थोड़ी सी दबा देते हो इसको। देखो, मुद्रा जब तक चलेगी नहीं ना तब तक उसका वो मजा नहीं आएगा। एक बंद अलमारी में पड़ी है तब तक मजा नहीं आएगा। जैसे ही ज्ञान जब तक बटेगा नहीं ना, यदि मैं ये सोचकर ही क्लासेस लेकर नहीं आता, मेरे पास ही रखता, सब मैं क्यों बताऊं किसी को, तो फिर क्या आप इसका फायदा उठा सकते? नहीं उठा पाते। इसलिए इसको जो है जी लगाकर मन से शेयर करें। मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता रहूंगा, बस आप इसको शेयर करें। और जैसे मैं ये बताता हूं आपको, आप इसे नोट करते रहें, नोट करते रहें, जो अच्छी चीजें लगती हैं उसे नोट करते रहें। बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ट्रिक्स को बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं, एक ट्रिक मैं आपको देता हूं, शरीर के सकीना, शरीर के सकीना। एक गदर पिक्चर आपने देखी हो तो उसमें सकीना है, शक्कू, शक्कू अमरीश पुरी करता है, पीछे पीछे भागता है, शक्कू पीछे रह जाती है ना, सनी देओल ले जाता है शक्कू को। तो शरीर के सकीना, ये आपके यहां से वर्गीकरण आएगा। सबसे पहले शारीरिक आधार पर, किसने दिया? शारीरिक आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर, ये शारीरिक आकार के आधार पर दिया किसने? क्रेस्मर ने। किसने दिया? क्रेस्मर ने। ये लगभग 1925 में दिया था इन्होंने। और दिए क्या क्या, इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने बताया एक तो
शक्तिहीन, शक्तिहीन पहला ही। दूसरा इन्होंने बताया खिलाड़ी, दूसरा इन्होंने क्या बताया, खिलाड़ी। और तीसरा इन्होंने बताया नाटा। अब इसमें जो शब्द पूछे जाते हैं वह ये पूछे जाते हैं कि शक्तिहीन को क्या कहते हैं, एस्थेनिक, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, एस्थेनिक, ठीक है ना। खिलाड़ी कैसे होते हैं, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में खिलाड़ी होते हैं ना। एथलेटिक्स आप देखते हैं अपने वो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, आपके ओलंपिक होते हैं, तो उसमें एथलेटिक्स होते हैं। और इन्हें जो कहा वो पिकनिक, पिकनिक, इन शब्दों से आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, इन शब्दों से आपको पूछा जा सकता है। तो अब देखिए इनमें अब क्या क्या विशेषताएं हैं इनके अंदर, है ना। अब ये जो शक्तिहीन होते हैं, शक्तिहीन की क्या विशेषता होती है, शक्तिहीन नाम ही है इसका, यानी कि इसके अंदर शक्ति नहीं होती है। यानी ये कैसा होगा, दुबला पतला, कैसा होगा, दुबला पतला, बिल्कुल दुबला पतला, एकदम खेकड़, है ना, दुबला पतला होता है। और कैसा होता है, इसका सीना छोटा होता है, कैसा होता है, सीना छोटा होता है। पेट, पेट कैसा होगा बताइए, पेट पीठ से चिपका हुआ, पेट पीठ से चिपका हुआ। मारवाड़ी मान के पावड़ियों में गियोड़ो, पेट तो पावड़ियों में गियोड़ो, बिन किया करे, पेट पीठ से चिपका हुआ, बिल्कुल अंदर गया हुआ, खाता नहीं है। तो जब इसके अंदर ये कमजोरी होती है, ये कमजोरी होती है, तो ये कैसा होता है, बिल्कुल दुबला दुबला पतला है, एकदम क्षीण होता है। तो ये कैसा होता है, ये फिर क्या बाहर नहीं निकलता है, ये बाहर नहीं निकलता है, तो ये कैसा होता है, संकोची होता है, संकोची प्रवृत्ति का होता है। और कैसा होता है, शर्मिला होता है। एक चिड़िया है शर्मिली चिड़िया, गुदनमेर के राजस्थान का राज्य पक्षी जो है गोडावन, उसे कहते हैं शर्मिला होता है। ये भी कैसा होता है, शर्मिला होता है, संकोची होता है, बाहर नहीं निकलता है। तो ये कैसा होगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके का होता है। ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, दूसरों की बुराई खूब करते हैं, ऐसे लोग होते हैं दूसरों की बुराई, मारवाड़ी में क्या करे कि भूंडिया करे, एडा लोग भूंडिया ज्यादा करिया करे, सावधान रहा करो, है ना। कि ये क्या होता है, दूसरों की बुराई तो खूब करते हैं लेकिन खुद की बुराई सहन नहीं कर पाते हैं। और कोई इनके बारे में कोई बोले तो फिर इनसे सहन नहीं होता, झगड़ा करने को आ जाते हैं। फिर पोपटलाल देखी और नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बिल्कुल पतला सा है ना, और वो अपने खिलाफ सुन नहीं पाता है कुछ भी, है ना, दुनिया हिला दूंगा, ऐसे कर दूंगा। ये सारी चीजें जो है इसके अंदर होती है, किसके अंदर होती है, शक्तिहीन, क्रैशमर के अनुसार, ठीक है ना। ठीक, चलिए ये देख लिया आपने। अब अपन चलते हैं थोड़ी सी विशेषता दूसरे तरह की देख लेते हैं, जो एथलेटिक्स तरह का होता है, यानी कि खिलाड़ी। अब खिलाड़ी नाम से ही है, यानी कि खिलाड़ी कैसा होगा, खिलाड़ी कैसा होगा, मजबूत होगा, कैसा होगा, मजबूत होगा। सीना कैसा होगा, चौड़ा, सीना चौड़ा होगा। और कैसे होंगे, हष्ट पुष्ट होगा, हष्ट पुष्ट होगा। ये जो खिलाड़ी होते हैं हष्ट पुष्ट होता है। इसके जो है ना चाल से ही, इसकी चाल से ही इसकी मस्ती और इसका साहस झलकता है, इसकी चाल से इसका प्रभाव पता चल जाता है। खिलाड़ी सुडोल काय होते हैं, ये कैसे होते हैं, सुडोल काय, सुडोल काय। आदर्श शरीर होता है इनका, लंबाई और सारी इनकी क्या होती है, आदर्श होती है, आदर्श होती है। खिलाड़ी के अंदर भारी होंगे, मजबूत होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे, बलिष्ठ होंगे, एकदम चुस्त होंगे, स्फूर्ति ज्यादा होगी, चुस्त होंगे। और ये कैसे होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़। ये ऐसे कैसे पूछे जाते हैं आपको कि ये विशेषता इनमें से किसकी आएगी, फिर देख लेना इनको अच्छी तरीके से। ये सारी चीजें हैं, सारी बुक्स का मिश्रण करके मैं जो है नोट्स आपके लिए तैयार करके और फिर जो है आपकी क्लासेस और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में देता हूं मैं। तो इन्हें क्या है, ये चीज ध्यान रखें, आपको भी यहाँ पर ये बनना है और आपको एक धैर्य का गुण जरूर रखना है, क्योंकि परिस्थितियां अब विषम हो चुकी है। पता नहीं कब तक ऐसी परिस्थितियां रहेगी। ये चीज कहनी बिल्कुल ही जल्दबाजी होगी कि एग्जाम आगे खिसकेगा या एग्जाम आगे नहीं खिसकेगा, दोनों चीजें कहनी जल्दबाजी होगी। अभी भविष्य के गर्भ में ही है, कोई कुछ नहीं कह सकता। यदि कोई अभी कहता है तो वह गलत है, अभी कुछ भी नहीं, परिस्थितियां असामान्य है, सामान्य हो जाएगी उसके बाद में। दूसरी बात, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर
फोकस करना है। ये चीजें इनके अंदर विशेषता होती है। अब जो ये है ना पिकनिक टाइप का, ये पिकनिक टाइप का कैसे होते हैं, यानी पिकनिक मनाने के शौकीन होते हैं, ऐसे समझ लेना। तो पिकनिक मनाने के शौकीन होंगे तो ये कैसा होगा, मोटा होता है शरीर इनका, कैसा होता है, मोटा। तो पेट बाहर निकला हुआ, पेट बाहर निकला हुआ, ठीक है ना। और इनका सीना, सीना चौड़ा लेकिन, सीना चौड़ा लेकिन दबा हुआ, सीना चौड़ा लेकिन दबा हुआ। ये जो होते हैं प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त, हंसमुख होते हैं, हंसमुख होते हैं, आनंदी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे, आनंदी प्रवृत्ति के होते हैं, आनंद करते हैं एकदम। ऐसे लोग कौन होते हैं, आप अंदाज लगाइए, ऐसे लोग कौन होते हैं, नेता होते हैं, या होते हैं समाजवादी, समाज सेवक होते हैं ना, समाज सेवक कर देते, समाजवादी नहीं करा, समाज सेवक। ऐसे लोग या तो समाज सेवक होते हैं या नेता होते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। और ये क्या होते हैं, ये खाने के शौकीन होते हैं, खाने के शौकीन। अब खाने में देखो, मैंने एक चीज कही, खाने के शौकीन होते हैं। क्या खाने के शौकीन होते हैं ये मैं नहीं बताया और नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पिकनिक टाइप के नाट्य होते हैं, देखो हाइट कम होगी, हाइट कम होगी और मोटे होंगे तो कैसे होंगे, गोल मटोल, कैसे होंगे, गोल मटोल। हाँ ये चीज है विशेषता, गोल मटोल होते हैं। ये वर्गीकरण किसने दिया, क्रैस्मर ने दिया। शरीर क्रय सखीना, शरीर क्रय सखीना, शरीर क्रय सखीना, ऐसे मिक्स नहीं होगा। इस तरीके से आपको याद करना है, मिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने व्यक्तित्व, अभी तो क्या अपन ने देखो ये दूसरा पार्ट है, कम से कम 4 से 5 पार्ट में मैं इसको पढ़ाऊंगा। और उसके अंदर आपके जैसे अपने व्यक्तित्व के मापन की जो विधियां हैं उसमें भी मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, जिसमें आपके प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी में बिल्कुल ही आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो वो चीजें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है आगे वाली क्लासेस में। फ्रायड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अपन, तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे फ्रायड में, ईड, ईगो, सुपर ईगो, बिल्कुल तुलनात्मक, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा और यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपके, और सरल तरीके से। कलिष्ठ भाषा बिल्कुल भी नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी ट्रिक देता हूं, 2 वर्गीकरण बता दिए, दूसरी ट्रिक देता हूं आपको, शैल गोवा, शैल गोवा, ये आ गई आपके दूसरी ब्रह्मास्त्र ट्रिक का है शब्द, ठीक है, शैल गोवा। यानी कि ये वर्गीकरण किसने दिया, ये वर्गीकरण दिया शेल्डन ने। किसने दिया, शेल्डन ने। इसके अनुसार देखो, लंबा कार, लंबा कार, ठीक है, गोलाकार, गोलाकार और आयताकार, आयताकार। अब कहते हैं कि ये इसने शरीर के आधार पर भी दिया और इसने चेहरे की साइज के आधार, चेहरे के आकार के आधार पर दिया, चेहरे के आकार के आधार पर। यानी कि किसी का लंबा चेहरा है, ऐसा है ना, ऐसा चेहरा है किसी का, किसी का चेहरा कैसा है, एकदम गोल है, किनका ना अपन गोल चक्कर मुंडो है, ऐसा चेहरा है। और किसी का चेहरा कैसा है, ऐसा चेहरा है, थोड़ा सा आयताकार है, तो वो आयताकार है, ऐसा चेहरा। इसने चेहरे के आधार पर दिया है। अब इनमें से मैं आपको बता दूं, अपन ने अभी क्रैस्मर को पढ़ा है, उस क्रैस्मर के अंदर से ही ये आ जाएगा शक्तिहीन टाइप के। जो विशेषताएं शक्तिहीन की थी वही इसकी लंबाकार की है, क्योंकि उसे लंबाकार भी कहते हैं शक्तिहीन कोई। जो गोलाकार है वह आपके नाटा या पिकनिक तरह के थे, वह व्यक्ति इसके अंदर आ जाएंगे। और जो आयताकार है और आपके जो खिलाड़ी तरह के आदमी थे, खिलाड़ी तरह के व्यक्तित्व थे, उनकी खूबियां जो है वह आयताकार के अंदर आ जाएगी। अब इसमें देखो ज्यादा मतलब आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें वर्गीकरण अलग से याद कर लेना, विशेषताएं इनकी वही रहती है जो मैंने आपको क्रैस्मर के अंदर बता दी है, ठीक है ना। ये चीज इस तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। ये 2 ट्रिक, दूसरी आ गई, बहुत सारी ट्रिक है। कौन कहता है कि साइकोलॉजी को ट्रिक से नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसे ही समझनी पड़ती है। मैं कहता हूं कि साइकोलॉजी क्या, हर विषय को ट्रिक से पढ़ा जा सकता है और बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। अब दूसरे जो आपको 3 बता दिए, चौथा बता रहा हूं अब आपको, वो है स्प्रेंगर के अनुसार। किसके अनुसार,
स्प्रेंगर के अनुसार। स्प्रेंगर, इसका एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। समाज से स्प्रिंग ने, स्प्रिंग को स्प्रेंग कर देंगे फिर बाद में अपन, समाज से स्प्रिंग ने आधा काला राज सिद्ध किया। आधा काला राज सिद्ध किया। समाज से स्प्रिंग ने आधा काला राज सिद्ध किया। सबसे पहला ये जो समाज है, यानी कि इसका वर्गीकरण जो है वह समाज शास्त्रीय वर्गीकरण है। समाज शास्त्रीय वर्गीकरण, समाज शास्त्रीय वर्गीकरण किसने दिया पूछे तो स्प्रेंगर ने दिया। यहां से आपको पता ही है ये स्प्रेंग ने दिया है, ठीक है ना। अब यहां से आ जाएगा आपके, इसने 6 तरह के बताए हैं। यहां से आ जाएगा आर्थिक, ठीक है। यहां से आपके आ जाएगा जो प्रकार है वह धार्मिक। यहां से आ जाएगा आपके कलात्मक, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपके राजनीतिक, ठीक है। और यहां से आ जाएगा आपके सैद्धांतिक। सैद्धांतिक, ये 5 उगाम थे को गुरुजी छठो कटे हैं, ये तो 5 हुए हैं। तो छठा जो है वह यही है सामाजिक। सामाजिक, अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तरह का वर्गीकरण दिया है, स्प्रेंग ने दिया है। अब इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या किया है स्प्रेंग ने, इसमें कैसे कैसे लोग बताए, यानी कि आर्थिक लोग होंगे, यानी कि किससे संबंध रखेंगे ये, हाँ मोह माया लोभ पैसा, ठीक है ना, अर्थ से संबंध रखेंगे। यानी कि इसमें कैसे आ जाएंगे आपके दुकानदार आ जाएंगे, दुकानदार आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके आ जाएंगे वाणिज्य से संबंधित, ठीक है, मैनेजर, बैंक को मैनेजर वगैरह इम आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। और इसमें कैसे आ जाएंगे आपके वाणिज्य आ गया, दुकानदार आ गया, और बताइए व्यापारी आ जाएंगे आपके सारे, व्यापारी व्यापार से संबंधित, ये सारे आर्थिक जिसको पैसों से संबंधित है, अर्थ से संबंधित है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। हम तो कहो कि गुरुजी नेताजी रिश्वत ले बे किम आए बे इम को नहीं आवे, ठीक है, नहीं वो इसमें नहीं आएंगे। रिश्वत भले ले, अर्थ मतलब है भले, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आएंगे। अब धार्मिक, धार्मिक के अंदर कैसे आएंगे, कौन कौन से शब्द धार्मिक के अंदर अपन को नाम ध्यान में रखना है, नैतिकता से संबंधित, ठीक है, नीति से संबंधित, संस्कारों से संबंधित। धार्मिक, धर्म कहते ही धर्म से संबंधित, यानी कि सब अच्छा अच्छा, संस्कारों से संबंधित। और संत, महात्मा, पुजारी, ठीक है ना, पुजारी यूं भाई, पुजारी, और कथावाचक, कथावाचक, पंडित, ब्राह्मण, ये सारे जो है धर्म, धर्म से संबंधित जो भी है वो सारे के सारे इसमें, मौलवी, सूफी संत, सारे लोक संत, लोक देवता, जो कह सको थे धर्मों संबंधित, वो सारे आ जाएंगे आपके धार्मिक के अंदर आ जाएंगे। तो अपने कलात्मक में क्या क्या आ जाएंगे, जो कला से संबंधित है, जैसे मूर्तिकार, मूर्तिकार, चित्रकार, चित्रकार, कोई बहरूपिया है, बहरूपिया वो भी कला का प्रदर्शन करता है ना, कोई नृतक है, नृतक है, गायक है, ये भी एक कला है, नृत्य गायन ये भी कला है, कोई वादक है, वादक यानी कि वाद्य यंत्र जो बजाता है, वो भी इसके अंदर, कालबेलिया वगैरह जो भी है वो अपनी कला दिखाते हैं, वो सारे सारे इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर डॉक्टर भी आते हैं, डॉक्टरी भी एक कला है, इसके अंदर इंजीनियर भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, ये सारे जो है आपके कलात्मक के अंदर आ जाते हैं। ध्यान रखना ये चीजें, है ना, गड़बड़ नहीं करें। फिर राजनीति, राजनीति में कौन कौन आ जाएंगे आपको पता ही है, नेताजी आ जाएंगे एक तो, कूटनीतिज्ञ, नेता और कूटनीति जो काम में लेते हैं, कूटनीतिज्ञ आ जाते हैं इसके अंदर, और नेता और जो भी देश की राजनीति से संबंधित होंगे वह राजनीतिज्ञ में सीधा सा शब्द है, तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सामाजिक में कौन आ जाएंगे, सामाजिक में आ जाएंगे आपके समाज सेवक, समाज सेवक, और समाज से रिलेटेड जो भी आपके कह सकते हैं जो संगठन होते हैं, अलग अलग संघ होते हैं,
जो सामाजिक वातावरण देते हैं वो सारे के सारे आपके सामाजिक के अंदर आ जाएंगे। सैद्धांतिक में कौन कौन आएंगे? सैद्धांतिक में जो सिद्धांतों की बातें करेंगे, सिद्धांतों की बातें, सब पहला मैं ले लूं शिक्षक, सबसे पहले इसमें आ जाएंगे शिक्षक आ जाएंगे, इसके अंदर लेखक आ जाएंगे, लेखक आ जाएंगे, इसके अंदर विश्लेषक आ जाएंगे, विश्लेषक आ जाएंगे, ठीक है ना, जो सिद्धांतों की बातें करें। इसमें दार्शनिक आ जाएंगे, सारे के सारे दार्शनिक आ जाएंगे। शिक्षक तो वैसे आएगा ही, इसमें सिद्धांतों की बात सबसे ज्यादा करेगा तो वह शिक्षक ही करेगा। कहा जाता है कि कोई भी शिक्षक जो है कभी भी कमजोर नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं, है ना। और शिक्षक किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहता, चाहे कैसा भी काम आ जाए। अब जैसे कोविड महामारी है तो इसमें कोरोना वायरस के रूप में कई शिक्षकों ने अपनी शिद्दत से कार्य किया है, अपने कह सकते हैं तन मन और धन से कार्य किया है, इसमें ऐसा नहीं है ना। सभी शिक्षकों ने बहुत निष्ठा से, बहुत मन लगाकर कार्य किया। और एक ऐसा पद है जो कहते हैं किंग मेकर, कहते हैं ना, जो किंग खुद नहीं बनते लेकिन किंग मेकर, राजा बनाने वाले ये होते हैं किंग मेकर। कौटिल्य खुद राजा नहीं था लेकिन चंद्रगुप्त को ऐसा बना दिया था। चंद्रगुप्त को ऐसा बनाने वाला पीछे कौन था? कौटिल्य ही था, गुरु था। तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती है। और यह वर्गीकरण आपका स्प्रेंगर का वर्गीकरण पूरा हुआ, है ना। ये आपके आ गया चौथा तरह का वर्गीकरण। देखिए 4 में आपको मुख्य बता चुका हूं, अब जो बताने जा रहा हूं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कौन सा है, देखते हैं। तो व्यक्तित्व में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो पूछे जाएंगे वह आपके वर्गीकरण यही है। जुंग के अनुसार, कई जगह युंग भी लिखा होगा, जुंग भी लिखा होगा, कंफ्यूज ना हो, ये एक ही है। और इसने जो वर्गीकरण दिया है वह 3 प्रकार का बताया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयनिष्ठ। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक एक चीज मैंने लिख दी है जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है और वह इसके अंदर आपके आ जाएंगे। इसमें से बिल्कुल भी आप मिस नहीं करें और शेयर कर दें, क्योंकि शेयर में कमी करते हैं। पढ़ो तो घना ही मजा लें लेकिन शेयर भी करना जरूरी है। अपना कर्तव्य कहीं है, सबने अपना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ठीक है। देखिए अंतर्मुखी के अंदर, अंतर्मुखी व्यक्ति कैसे होते हैं? अभी अपन ने पढ़ा था क्रेसमर के अनुसार भी, तो अंतर्मुखी अपन ने पढ़ा था उसके अंदर शक्तिहीन में, है ना। तो अंतर्मुखी कैसा होगा? संकोची होगा, संकोच करता है अंतर्मुखी, बताता नहीं है जल्दी से कोई भी चीज। अल्पभाषी होता है, यानी कि उसके पास में बोलने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, कम बोलता है, भाषा का थोड़ा सा उसे क्या है, बोलने में कम विश्वास करता है। कई जने अपन देखते हैं अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, तो वह अंतर्मुखी इसी को तो कहते हैं जो अंदर ही अंदर है, ज्यादा बाहर नहीं है। उन्हें शर्म ज्यादा आती है। क्यों कम बोलते हैं? क्योंकि शर्म ज्यादा आती है, लज्जाशील होते हैं, शर्म करते हैं कहीं भी बोलने में। एक वैज को विवाह कहीं भी बोल दे, है ना, मुंह पट वह कहीं तो यूं डायरेक्ट ही बोल दे। और एक लज्जाशील होते हैं, शर्मीले होते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं। शर्म आती है तो फिर एकांत में रहना पड़ता है, जिससे शर्म ज्यादा आएगी वही तो एकांत में बैठेगा, तो वह एकांत प्रिय होते हैं। ये अपने आप में आत्म केंद्रित रहते हैं, अपने अंदर ही ज्यादा केंद्रित रहते हैं, बाहर ज्यादा नहीं दिखते। इनके अंदर हीन भावना ज्यादा होती है। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वह हीन भावना से ज्यादातर ग्रसित रहते हैं। लेकिन पढ़ने में रुचि, इनके अंदर प्लस पॉइंट ये है, पढ़ने में रुचि। अब जब अंदर ही अंदर व्यक्ति रहेगा, ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं करेगा और अंदर ही रहेगा, तो फिर किताबें ही उनका मित्र होती है, तो पढ़ने में ज्यादा रुचि लेते हैं। कल्पनाशील होते हैं। अब एक तो क्या होता है, एक व्यक्ति खुद जाकर काम कर लेता सारा, और ये जैसे पढ़ते रहते हैं फिर कल्पनाएं करते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो कल्पनाशील ज्यादा होते हैं। तो फिर कैसे क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति साहित्यकार बन जाते हैं, क्योंकि इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, फिर वो लिखना शुरू करते हैं। ऐसे व्यक्ति साहित्यकार बन जाते हैं। हालांकि मैं भी साहित्यकार हूं, लेकिन इन थोड़े ए वाली खूबियां अपाम कम है, ए वाली थोड़ी ज्यादा है। ये वास्ते कहीं है कि अपन उभयनिष्ठ कह सका थे, मन दोनों ही खूबियां मिश्रित है, ठीक है ना। साहित्यकार होते हैं ऐसे व्यक्ति, लेखक बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति, दार्शनिक बन जाते हैं, बड़े बड़े चिंतन दे देते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं। अध्यात्म का इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कम बोलना इनकी प्रवृत्ति होती है, और इनमें थोड़ी सी क्या है, नकारात्मकता का भाव ज्यादा रहता है, नेगेटिव पॉइंट ज्यादा सोचते हैं, सकारात्मक कम सोचते हैं। इनके विपरीत बिल्कुल जो है बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी क्या होता है, चिंता मुक्त होते हैं। दुनिया गई भट्टी की पहाड़ में, ए चिंता मुक्त रहे, भले कहीं भी हो जाए, इन्हें कोई फर्क कौन पड़े। लेकिन आशावादी होते हैं कि बढ़िया होगा, सब जैसा होगा, महादेव की माया है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। साहसी होते हैं, साहस इनके अंदर ज्यादा होता है कि नहीं होगा अच्छा तो अच्छा कर देंगे हम। सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, समाज सेवा का भाव इनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है, सेवा भावी होते हैं। कोई कुएं में गिर गया हो तो बिना सोचे समझे ये कूद जाएंगे, और सेवा भाव की, समर्पण की भावना इनके अंदर ज्यादा होती है। स्पष्टवादी होते हैं, मुंह पर
कह देते हैं, जिसके भी जो कहना है मुंह पर कह देंगे, पीठ पीछे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन मुंह पर कह देंगे कि यह गलत है और यह सही है। ऐसे व्यक्ति स्पष्टवादी होते हैं। वाचाल होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। वाचाल ने कहे बहुत ज्यादा बोलिया करे, जिन्हें कहे वाचाल होते हैं। नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर अच्छी होती है, इसीलिए तो ये नेता होते हैं, अच्छी तरीके से नेतृत्व कर पाते हैं। मित्रवत यानी कि मित्र बहुत ज्यादा बनाते हैं। जो ऐसा व्यक्ति होगा ऐसे सेवा भावी और ये सारे, तो उसके मित्र तो सब बनेंगे, दिखती बात है, तो मित्रवत होते हैं। आक्रामक, ये थोड़े आक्रामक ज्यादा होते हैं इनके अंदर। भड़काऊ भाषण, जोशीले भाषण देने और ऐसे लोगों में जोश भरना। आप देखो, जो ज्यादा बोलेगा वही तो जोश भर पाएगा। जो लोगों के अंदर इतना करेज भर देना, साहस भर देना, वो सब इस व्यक्ति की तो खासियत है ना। सकारात्मक दृष्टिकोण ज्यादा होता है। जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा वही तो आगे जो है विजय हासिल कर सकता है। नेता किस लिए बनते हैं? सकारात्मक सोचते हैं। कोई यूं सोच ले कि मैं तो चुनाव हारूंगा, तो बस वो उबो ही नहीं है, खड़ा ही नहीं होगा। वो हारने का जब सोच लिया तो खड़ा ही नहीं होगा। तो ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं ज्यादातर, जो ऐसे होते हैं। अब ये ऐसे ही सवाल ज्यादातर पूछते हैं लोग कि साहित्यकार, लेखक, विश्लेषक, डॉक्टर, ये सब किस में आएंगे? ये अंतर्मुखी में आ जाएंगे। नेता और ये सारे समाज सेवी और ये सारे किस में आ जाएंगे? तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और उभयनिष्ठ को तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ में इन दोनों ही गुण होते हैं। अंतर्मुखी के भी होंगे और बहिर्मुखी के भी होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपके लिए ही है। ठीक है, ले चुके? चलिए, आज अपन ने 5 तरह का वर्गीकरण पढ़ लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक के माध्यम से काफी बताने की कोशिश की है। याद कर लेना, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब जैसे भारतीय शास्त्रों के अनुसार जो पूछा जाए तो सत, रज, तम के आधार पर भी बांटे गए। उसमें से सवाल बहुत कम बनता है, इसलिए मैंने बताया नहीं है आपको। और एक तरह का और वर्गीकरण है आयुर्वेद के अनुसार, जिसमें पित्त, वात और आपके पित्त, वात और कफ प्रदान, ये चीजें आयुर्वेद के अनुसार, और ये भारतीय जो है शास्त्रों के अनुसार ये थोड़ा सा है। तो इसमें से मैंने आपको, इसलिए ये पूछे नहीं जाते, है ना। अब आपके ऑलपोर्ट और इसका विशेषक, विश्लेषक, उपागम, और ये अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में अपन क्या देखेंगे? फ्रायड, मैन, ईड, ईगो, सुपर ईगो। काफी चीजें समझ में नहीं आती है इसमें से, बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारा रोचक तरीके से किस तरीके से याद किया जाए, और तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे अपन, ईड, ईगो, सुपर ईगो, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, यदि इसमें ऐसा है तो इसमें कैसा होगा, इसमें ऐसा है तो इसमें कैसा होगा। यह तरीका सबसे ज्यादा काम आता है, तुलनात्मक। मैं, आपने देखा होगा जीके की क्लास में सारणीबद्ध तरीके से ज्यादा पढ़ाने की करता हूँ। सारणीबद्ध में क्या होता है? सारी चीजें एक साथ मिल जाती है, कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। अब जैसे आप तेजाजी पढ़ने गए, अब तेजाजी का आप पढ़ेंगे कि खंडाल नागौर में जन्म हुआ, फिर आप गोगाजी पढ़ेंगे, ददरेवा चूरू में जन्म हुआ। अब आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, फिर कंफ्यूज होंगे। जब 8-10 आप पढ़ लेंगे लोक देवता, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको क्या करेंगे अपन, जब पढ़ेंगे मैं आपको सारणीबद्ध तरीके से पढ़ा दूंगा उसमें भी। तो उसमें क्या होगा कि आपको सारे एक ही सारणी में दिख जाए, अच्छा इनका तो ये है, इनका तो ये है, इनका तो ये है। तो वह एक इतना बेस्ट तरीका होता है कि कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता, और वह एक सारणी पढ़ने पूरा रिवीजन। और उसमें मैं ट्रिक्स भी आपको बता दूंगा पूरी एक तरीके से, आपको सब कुछ संपूर्ण मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे इस क्लास में से। ऐसे कैसे? आप विश्वास करिए कि आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र, जैसा मैं कहता हूं वैसी ही साबित भी होगी। बस आप निरंतर पढ़ते जाइए, अपना प्रेम बना के रखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि चैनल पर नए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा हौसला जितना बढ़ेगा उतना ही स्तर और भी आपको अच्छा मिलता जाएगा। तो स्वस्थ रहें, घर पे रहें, ध्यान रखें सभी का, आसपास आपका खुद का भी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।